बांग्लादेश में महानंदा और पद्मावती नदी के संगम पर बारधरिया गांव है और यही सन 1857 में श्री माधवदास बाबा जी का जन्म हुआ। अल्प अवस्था में ही पितृवियोग हो जाने के कारण उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो सकी, पर साधारण लिखना पढ़ना उन्हें जल्दी ही सीख लिया और भक्ति ग्रंथों के पाठ, कीर्तन तथा सत्संग में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। उस क्षेत्र में नाम के वैष्णव तो बहुत थे, पर जैसे विशुद्ध वैष्णव का संग में चाहते थे वैसा संग उन्हें उपलब्ध न हुआ। इसलिए 27 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी से परोक्ष रूप से सदा के लिए विदा ग्रहण कर वृंदावन चले गए। वहाँ श्रृंगारवट के श्री परमानंद महाप्रभु प्रभुपाद के चरणाश्रित हो भजन करने लगे। कुछ दिन वृंदावन के विभिन्न स्थानों में रहने के पश्चात उनकी इच्छा हुई कि ब्रज के गांव में भ्रमण करने की। वे गुरुदेव की अनुमति प्राप्त कर गांव की ओर चले गए। साकेत जाकर वहां वृंदावन के सिद्ध नित्यानंद दास बाबा के शिष्य श्री जगन्नाथ जी दास बाबा जी के साथ रहने लगे। श्री जगन्नाथ दास बाबा के आदर्श वैराग्यमय जीवन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोनों महात्मा पृथक पृथक मदकरी को जाते और रात्रि में भजन कुटी के बाहर बैठकर भोजन करते। एक दिन माधवदास बोले, मट्ठे के साथ थोड़ा नमक होता तो अच्छा था, जाऊं थोड़ा नमक मांग लाऊं? तो जगन्नाथ दास बाबा ने कहा, सावधान, नमक मांगने न जाना, मन बड़ा लोभी है। आज इसे नमक दोगे तो कल गुड़ मांगने लगेगा, खाते खाते बिना नमक के ही अच्छा लगने लगेगा। एक दिन किसी ग्राम में उत्सव था तो माधवदास जी वहाँ गए और भोजन करने। वहाँ से लौटकर जगन्नाथ दास जी ने पूछा, ग्राम यहाँ से कितनी दूर है? बाबा बोले, 2 कोस। माधवदास जी ने उत्तर दिया। कितने मालपुए खाए? उन्होंने कहा, 8। अब शरीर कैसा है? तो बोले, थकान आ गई है, आलस लग रहा है। तो यहाँ वन में क्यों पड़े हो? मालपुआ खाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, इससे तो वृंदावन ही जाकर रहो ना, वहाँ नित्य कहीं न कहीं उत्सव होता रहता है। कचौड़ी मालपुआ खाने के लिए दूर जाने का परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। माधवदास बाबा जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी की इस फटकार के बाद उन्होंने उत्सव में जाना छोड़ दिया। इसके पश्चात वे उनके साथ कुछ दिन बरसाने भानुकुंड के तट पर रहे। बरसाने रहते समय उन्हें श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी की और श्री हरिचरण दास बाबा जी का भी संग प्राप्त हुआ। बरसाने से वे कामवन चले गए। वहाँ बिमला कुंड के ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान से थोड़ी दूर एक कुटी में रहकर बहुत दिन तक भजन किए। एक दिन उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, हाय, मैं कितने दिनों से भजन कर रहा हूँ, मुझे अभी तक राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। इसमें क्या दोष, उनका क्या दोष हो सकता है? वे तो स्वभाव से सरल और उदार हैं। मेरा ही हृदय कपट से भरा हुआ है, मुझे यथार्थ भजन नहीं बन सका। यह सोचते हुए वे ओढ़कर लेट गए। उस दिन मधुकरी को भी नहीं गए। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में धुधक धधक कर सुलग रही थी। वे फूट फूट कर रो रहे थे। उसी समय एक किशोरी ब्राह्मण बालिका के दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा बालिका पूरी कचौरी और नाना प्रकार के खाद्य सामग्री भरा थाल लिए खड़ी है। थाल बाबा के सामने रखकर बोली, तू आज मधुकरी को नहाए गयो? मैया ने तेरे ताई भेजो है, पाए ले। बाबा ने उसे सहर्ष अंगीकार किया। यह सोचते कि ब्रजवासी मधुकरी से प्राप्त पूरी, कचौरी और पकवान आदि बड़े प्रेम से खाते हैं, उन्होंने बालिका से भी खाने का अनुरोध किया। वह बोली, मैं तो बनिया के घर खीर रोटी जय के आई हूँ, मेरो पेट भर्यो है, मैं जाऊँ? बालिका चली गई। बाबा ने उसकी लाई मधुकरी ग्रहण की तो उसकी दिव्य गंध और स्वाद से चमत्कृत हो गए। अश्रुकंपित सात्विक भावों से बरबस उन्हें आ घेरा। बालिका चली गई पर अपना दिव्य प्रभाव छोड़ गई थी। बाबा के नेत्रों के सामने उनकी सलोनी छवि नाच रही थी। वे सोच रहे थे, उसके मखार बिंद का एक अपूर्व लावण्य की आभा थी, नेत्रों में करुणा थी, वाणी में मधुरिमा थी। निश्चय ही वह छद्म वेश में मेरे हृदय की आदिश्वरी थी। यदि वह कोई साधारण बालिका, ब्राह्मण बालिका होती तो बनिए के घर रोटी
खीर रोटी क्यों खाती? राधा रानी जाति पाति का विचार नहीं करती। जो भी प्रेम से उन्हें कुछ देता है वह प्रेम से आरोगती है। किसी भक्त बनिए प्रेम से खीर रोटी का भोग लगाया होगा, तभी न उन्होंने प्रेम पूर्वक इतना पा लिया कि उनका पेट फटा जा रहा था। काम्यवन में रहते समय श्री माधवदास बाबा ब्रज के सभी वैष्णवों के प्रीतिभाजन हो गए। सबने मिलकर उन्हें काम्यवन के सिद्ध बाबा के स्थान का महंत बना दिया। बाबा तो भजननिष्ठ व्यक्ति थे, किसी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, पर वैष्णव के आग्रह को ठुकरा कर भी उनके लिए कठिन था। इसलिए कुछ दिन महंत पद पर रहकर वे फिर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। बहुत दिनों तक वे सिद्ध जयकृष्णदास बाबा के सेवित विग्रह श्री मदन मोहन गोपाल के मंदिर में के पुजारी महंत श्री धर्मदास बाबा के पास रहे, पर बीच बीच में वृंदावन और ब्रज के अन्य ग्रामों में जाकर रहते रहे। वृंदावन में कुछ दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि स्थान में रहे, कुछ दिन लोटन कुंज में और कुछ दिन झाड़ू मंडल में। झाड़ू मंडल में रहते समय एक दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, लोग कहते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी जी ब्रज के कंगाल वैष्णव का प्रतिपादन करते हैं। देखो ये बात ठीक है या नहीं। आज मधुकरी को नहीं जाऊंगा, अयाचित भाव से मिली सभी ग्रहण करूंगा, नहीं तो भूखा सो जाऊंगा। उस दिन जब वे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि स्थान के सामने जा रहे थे, वहाँ के सेवक श्री मथुरा दास जी दरवाजे पर खड़े जैसे उनकी बाट चो रहे थे। उन्हें देखते ही बोले, माधवदास मधुकरी को जा रहे हो? आज मत जाओ, भीतर चलो, मुझे ज्वर हुआ है, पूरी तरकारी रखी है, ठाकुर जी को समर्पण कर समाधि का भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। माधवदास जी ने ऐसा ही किया। श्री सनातन गोस्वामी की कृपा अनुभव करते करते उनका हृदय फट गया। श्री माधवदास बाबा जी का दैन्य और सेवा भाव से विशेष रूप से सराहनीय था। वे अपने को हीन और अस्पर्श मानने के कारण सभी वैष्णवों को पंगत में उनके साथ नहीं बैठते थे। यदि उन्हें गुरु स्थान में कभी किसी उत्सव में जाना पड़ता तो उनके गुरुदेव स्वयं उनके स्वभाव को जानकर अन्य लोगों की आपत्ति करने पर भी उनके पत्तल वैष्णव में पृथक दीनहीन कंगाल व्यक्तियों के बीच डाल दिया करते थे। विपाद सम्मान आदि में बड़े निपुण थे। इस सेवा के दौरान उन्होंने बहुत से साधु महात्माओं की कृपा लाभ की थी। श्री माधवदास बाबा जी अपने दैन्य सेवा भाव, स्वच्छ एवं सरल हृदय, स्नेह में व्यवहार के कारण सहज ही छोटे छोटे बड़े लोगों में घुल मिल जाते। उस समय ब्रज के बड़े महात्माओं में कोई ऐसा न था जिनके मन प्राण चुराने में उन्होंने कोई कसर रखी थी। सन 1892 में श्री राधिकानाथ गोस्वामी जी पाद वृंदावन पधारे। उनके मुख से हरि कथा सुनकर माधवदास जी मुक्त हो गए। गोस्वामी पाद श्री माधवदास जी रस ग्रंथों को समझाने की अद्भुत शक्ति देख उनके विशेष प्रीति करने लगे। दोनों को अधिकाधिक एक दूसरे का संग करते माधवदास जी राधिकानाथ गोस्वामी जी में गुरु बुद्धि रखने लगे और राधिकानाथ गोस्वामी जी उन्हें अपने अभिन्न हृदय बंधु के रूप में जानने लगे। श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में श्री राधा वल्लभ गोपीनाथ जी श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के उत्तम और परम प्रिय श्रोताओं में से थे। प्रभुपाद के निवास स्थान पर इन तीनों की गोष्ठी हुआ करती। तीनों हरि कथा प्रसंग को समय का ज्ञान खोकर घंटों बैठे रहते। बीच बीच में उन्मुक्त हास्य से दिशाओं को कंपित कर देते। सन 1848 में ताड़ासन के जमींदार राजऋषि बनमाली राय बहादुर वृंदावन आए। राधिकानाथ गोस्वामी पाद के घर श्री माधवदास जी से उनकी भेंट हुई। उसी समय से दोनों ऐसी सहजता हो गई कि जैसे दोनों के प्राण एक हो गए हों। एक दिन बाद राजऋषि राधाकुंड में अपनी राजवाड़ी में रहने लगे। उनमें श्री माधवदास जी के बगैर न रहा गया। फिर राधिकानाथ गोस्वामी जी भिक्षा रूप से उन्हें मांगकर राधाकुंड ले गए। राधाकुंड में दोनों की राधिकानाथ गोस्वामी प्रभुपाद का वियोग असह्य होने लगा। ऐसे ही होता है समभाव वाले सजातीय भक्तों का अपार्थिव निस्वार्थ प्रेम। राजश्री बहादुर ने विवश होकर वृंदावन के एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा। सन 1904 में वे माधवदास जी वृंदावन रहने लगे। 1905 में प्लेग में राधिकानाथ जी और राजश्री बहादुर गौड़ मंडल चले गए, पर माधवदास जी वृंदावन का आश्रय लेकर वहीं बने रहे। 1911 में राधिकानाथ गोस्वामी प्रभुपाद का शरीर छूट गया। इसके कुछ दिन पूर्व उन्हें राजश्री बहादुर के मंदिर के निकट केरीवन में निर्जन में एक कुटी का निर्माण किया, जिसमें राजऋषि के साथ हरि कथा और इष्ट गोष्ठी के अनुकूल था।
श्री माधवदास जी भी उसी कुटी के निकट दिल्ली वालों के बगीचे में रहने लगे। कुछ दिन बाद नारायण मुनि नाम के एक प्रतिष्ठित वेदांती सन्यासी भी उसी बगीचे में आकर ठहरे। वे प्राय मौन रहते, लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते। श्री माधवदास जी बाबा जी जहाँ भी रहते नित्य चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत का पाठ किया करते थे। उनका पाठ सुनकर और पाठ के भावावेश देखकर मुनि उनके बहुत प्रभावित हुए। उनका आग्रह देखकर माधवदास जी उन्हें चैतन्य चरितामृत का अभिप्राय और रागुनाग भजन की रीति बतलाने लगे। उन्हें चरित्रामृत की कथा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने थोड़े समय में बंगला सीख ली और स्वयं समग्र चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। चैतन्य चरित्रामृत का पाठ करने के पश्चात उन्होंने माधवदास बाबा जी से कहा, उपासना तो यही सर्वोत्तम है, पर क्या करूं, मेरा संस्कार अन्य प्रकार का है तो बाधा देता है। इसी समय श्री कृष्णानंद नाम के एक सन्यासी माधवदास बाबा से प्रभावित होकर श्री कृष्ण भजन का उपदेश लेने लगे और चैतन्य चरितामृत का पाठ करने लगे। निष्ठा परिपक्व होने पर उन्हें 11वां वस्त्र त्याग कर श्री प्राण गोपाल गोस्वामी से दीक्षा ली और वृंदावन में रहकर भजन करने लगे। उन्होंने चैतन्य मत का बहुत प्रचार किया और बहुत से शिष्य बने। श्री माधवदास बाबा जी के प्रति बराबर उनकी गुरु बुद्धि बनी रही। श्री माधवदास बाबा जी वृंदावन में गोपीनाथ बाग में गोपाल छड़ीदार के ठौर से 18-19 वर्ष उन्हें उद्योग वहाँ नित्य पाठ कीर्तन होता, उत्सव और वैष्णव सेवा होती। मुंगेर के राजा श्री रघुनंदन प्रताप प्रसाद सिंह का इन विशेष सहयोग रहता। रघुनंदन प्रसाद सिंह जी श्री माधव बाबा के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति रखते थे। एक बार जब वे बाबा के दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा, रघुनंदन, मैं जब मरूंगा तब कामनी बाबू, राजश्री बनमालू राय बहादुर के कामदार और अन्य भक्तों के मेरा उत्सव के लिए तुमसे धन चाहेंगे। तुम उन्हें कुछ मत देना। इस समय मुझे कुछ अधिक दो जिससे मैं पाठ कीर्तन सुनूं। रघुनंदन प्रसाद सिंह ने उसी समय 500 रुपये के नोट उन्हें दे दिए। श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी गोद में मस्तक रखे और प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री गणेश दास जी का कीर्तन सुनते सुनते बहुत से महात्माओं और श्री वैष्णव के सानिध्य में उन्होंने पार्थिव शरीर का दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।